जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम 16वां अध्याय गीता का पहले श्लोक से शुरू करेंगे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय श्री राम। श्री भगवान बोले, भारत अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन, प्राणियों पर दया अलोलुपता मार्दव ह्रीम और अचपलता, तेज क्षमा धैर्य शौच अद्रोह नातिमानिता। हे अर्जुन, ये सब गुण दैवी संपदा में उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। अर्जुन, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य और अज्ञान आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी जाती है। पांडु कुमार, तू शोक मत कर, तू देवी संपदा में उत्पन्न हुआ है। इस लोक में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। अर्जुन, देवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है, अब आसुरी मुझसे सुन। आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न शौच न आचार और न सत्य ही होता है। वे कहते हैं कि जगत असत्य अप्रतिष्ठ और ईश्वर रहित है, अपरस्पर उत्पन्न हुआ है। काम के अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या हो सकता है। इस प्रकार की दृष्टि का सहारा लेकर वे उग्र कर्म करने वाले नष्टात्मा अल्पबुद्धि और बुरा करने वाले मनुष्य जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दंभ मान और मद से युक्त अशुद्ध आचरण वाले लोग दुष्पूर्णीय कामनाओं का आश्रय लेकर मोह से असत परिग्रहों का संग्रह करके बरतते हैं। प्रलय काल में ही जिनका अंत होता है, ऐसी अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेने वाले तथा भोगों के उपभोग को ही श्रेष्ठ मानने वाले और इतना ही है ऐसा निश्चय रखने वाले मनुष्य सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए भोगों को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ संचय की चेष्टा किया करते हैं। यह मुझे आज मिल गया और इस मनोरथ को मैं प्राप्त करूंगा, और यह धन तो मेरा है और यह भी धन भी फिर मेरा ही हो जाएगा। अमुक शत्रु तो मुझसे मार डाला गया और दूसरों को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध बलवान और सुखी हूँ। मैं धनवान हूँ कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। यज्ञ करूँगा दान करूँगा और मौज करूँगा। अज्ञान से मोहित लोग इस प्रकार समझते हैं। अनेक संकल्पों से जिनका चित्त अत्यंत भ्रमित है, ऐसे मोहजाल से घिरे हुए भोगों के उपभोग में फंसे हुए मनुष्य घोर नरक में गिरते हैं। अपने आप महान बने हुए कुछ भी न करने वाले धन मान के मद से युक्त मनुष्य नाम मात्र के यज्ञ को दंभ से और अविधि पूर्वक किया करते हैं। अहंकार बल दर्प काम और क्रोध का आश्रय लिए रहते हैं तथा वे निंदा करने वाले अपने और दूसरों के शरीर में मुझ ईश्वर से द्वेष करते हैं। उन द्वेष करने वाले क्रूर अशुभ नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ लोग मुझको न पाकर जन्म जन्म में और भी नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध और लोभ ये नरक के तीन द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कुंती पुत्र अर्जुन, नरक के इन तीन द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, इसलिए परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परम गति को ही। इसलिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अतः तुझे यहाँ शास्त्र विधान में कहे हुए तत्व को समझकर कर्म करना चाहिए। अभी यहाँ पर 16वां अध्याय गीता का समाप्त हुआ है, जिसमें भगवान ने बताया अर्जुन को कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक दैवी प्रकृति वाले और एक आसुरी प्रकृति वाले। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।